Assalamualaikum all of you. Today I am here with my new topic, classification of noun part 2. In my previous video I discussed about two parts of noun, which is concrete noun and another is abstract noun. So in this part I am talking about classification of noun part 2 in another types. Okay, number one is a proper noun and second one is a common noun. Now what is a proper noun? Proper noun is the name of specific and individual name noun. मीन्स के हम किसी स्पेसिफिक नाउन इंडिविजुअल नाउन के बारे में बात करते हैं जो प्रोमिनेंट हो, मशहूर हो, जिसका एक पर्टिकुलर नेम, पर्टिकुलर थिंग के बारे में हम बात कर रहे हों. ठीक है, तो उसको हम प्रॉपर नाउन कहेंगे. और कॉमन नाउन रिलेटेड टू द जनरल नाउन, किसी भी एक आम जनरल नाउन के बारे में जब हम बात करेंगे तो वो कॉमन नाउन होगा. फॉर एग्जाम्पल इज डेट के इफ़ वी टॉक अबाउट एनी रेस्टोरेंट, ठीक है, अब ये सी के आई एम गोइंग टू रेस्टोरेंट, तो हम एक जनरल रेस्टोरेंट की बात कर रहे हैं तो दिस इज़ अ कॉमन नाउन. बट इफ़ आई एम सेइंग कि आई एम गोइंग टू KFC, तो हियर इज़ अ KFC इज़ अ प्रॉपर नाउन. के KFC जो है वो प्रॉपर नाउन है कि हम किसी एक पर्टिकुलर, किसी एक मशहूर जगह के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है, इसी तरह से हम अगर किसी यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे, आई एम स्टडिंग इन वन यूनिवर्सिटी, तो हियर इज़ अ यूनिवर्सिटी इज़ अ कॉमन नाउन. बट इफ़ आई टॉक अबाउट एनी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, आई लाइक कराची यूनिवर्सिटी, सो हेयर जो है वो कराची यूनिवर्सिटी जो है वो प्रॉपर नाउन है. किसी भी पर्टिकुलर नेम से रिलेटेड हम जो भी है ना बात कर रहे हैं तो वो प्रॉपर नाउन में शामिल होगा. जिस तरह से अगर हम एक जनरल गर्ल के बारे में बात करें कि आई लाइक दिस गर्ल, सो दिस इज़ अ कॉमन नाउन. बट इफ़ आई टॉक अबाउट वन पर्टिकुलर गर्ल लाइक इज़ अ सोनिया, कि आई लाइक सोनिया, तो सोनिया यार जो है वो प्रॉपर नाउन होगा. ठीक है, कि हम किसी भी एक पर्टिकुलर गर्ल, किसी भी एक मशहूर, किसी भी एक जो है गर्ल के बारे में हम नाम लेके उसका बात कर रहे हैं. ठीक है, इसी तरह से डे है, डे में हम सिर्फ डे अगर कहते हैं तो वो कॉमन नाउन होगा. अगर किसी पर्टिकुलर डे का नाम लेते हैं जैसे मंडे, फ्राइडे, थर्सडे, तो इस तरह से जो है ये हम शामिल होगा. किस तरह से ये होगा प्रॉपर नाउन में. ठीक है, इसी तरह हम किसी लैंग्वेज के बारे में बात कर सकते हैं, इंग्लिश, उर्दू, ठीक है, इसी तरह से जो है फ्रेंच, तो दिस इज़ ऑल प्रॉपर नाउन. ठीक है, इसी तरह कंट्री में हम किसी का कंट्री का नेम ले सकते हैं. फूड है, अगर हम सिर्फ फूड की बात कर रहे हैं, जनरल फूड की, तो हम कॉमन नाउन ये होगा. ठीक है, लेकिन हम सिर्फ पर्टिकुलर फूड की बात करेंगे, ठीक है, पिज़्ज़ा, तो इस तरह से जो है वो पिज़्ज़ा जो है वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा. इस तरह डॉलर, गुलेमन, तो ये दे आर ऑल प्रॉपर नाउन. ओके, सो हम किसी भी चीज़ का, चाहे वो एनिमल में हो, चाहे वो प्लेस हो, पर्सन हो, किसी भी चीज़ का अगर हम नेम लेके बात करेंगे, किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, किसी मखसूस चीज़ के बारे में बात कर रहे होंगे तो वो प्रॉपर नाउन में शामिल होगा. और जो जर्नल हम अगर किसी की बात करेंगे तो वो कॉमन नाउन में बात होगा. जिस तरह से अगर हमारे पास चेयर्स हैं, ठीक है, तो चेयर जब हम कहेंगे तो वो कॉमन नाउन. लेकिन हम किसी ब्रांड का नेम लेके के ये ब्रांड है, फॉर एग्जांपल इज डैट कि चेयर का कोई एक ब्रांड है, लाइक इज़ अ अनुषा ब्रांड, एक अनुषा चेयर्स है. ठीक है, तो हम उसको जब कहेंगे कि अनुषा चेयर्स, सो वो अनुषा जो है वो प्रॉपर नाउन में आ जाएगा. ठीक है, इसी तरह से जो है ना हर किसी का जो जनरल नेम हम जब ले रहे होंगे तो वो कॉमन नाउन में आएगा. और जब हम एक उसका नेम, उसका ब्रांड नेम, उसकी पर्टिकुलर नेम लेके जब बात करेंगे तो प्रॉपर नाउन आएगा. ठीक है, अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब हम प्रॉपर नाउन लिखते हैं तो हम उसको कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं. वी शुड स्टार्ट कैपिटल लेटर. मंडे लिख रहे हैं तो एम इसका कैपिटल होगा. ठीक है, लैंग्वेज अगर हम कोई लिख रहे हैं, फ्रेंच, इटालियन, तो उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल लेटर में होगा. ठीक है, नाउ सेकेंड वन इज़ अ काउंटेबल नाउन. अब व्हाट इज़ अ काउंटेबल नाउन? काउंटेबल नाउन इज़ डैट वी कैन काउंट. ओके, कि जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जिसकी हम क्वांटिटी बता सकते हैं. ठीक है, जिस तरह से अगर हमारे पास चेयर्स है तो हम कह सकते हैं आई हैव 5 चेयर्स. ओके, अगर हमारे पास डेस्क हैं तो आई हैव 3 डेस्क इन माई क्लासरूम. आई हैव 2 पर्स इन ब्लू कलर्स. ठीक है, दिस का टाइप ऑफ के वी कैन शो क्वांटिटी ऑफ एनी थिंग. ओके, तो डेट नाउन वी कॉल काउंटेबल नाउन. ओके, अब नाउ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इसके क्या हैं कि वी कैन मेक प्लूरल्स. अब इसका क्या मतलब है? मतलब प्लूरल्स बना सकते हैं. प्लूरल्स बनाने जैसे चेयर का चेयर्स बन सकता है, एप्पल का एप्पल्स बन सकता है, डेस्क का डेस्क
बन सकता है, मतलब इसका प्लूरल हम बना देते हैं SES लगा के, ठीक है, इसकी क्वांटिटी हम बता सकते हैं, ठीक है। अब जब इसके बारे में क्वेश्चन करना होता है किसी से क्वांटिटी से रिलेटेड, तो हम किस तरह से क्वेश्चन इसका मेक करेंगे, हाउ मैनी एप्पल्स डू यू हैव, मतलब हाउ मैनी हम लगाएंगे, इसमें हम लगाएंगे हाउ मैनी, ठीक है। हाउ मैनी एप्पल्स डू यू हैव, कि आपके पास कितने एप्पल्स हैं, ओके। हाउ मैनी पर्स डू यू लाइक, कितने पर्स आप लाइक करते हैं। हाउ मैनी चेयर्स इन योर होम, कि आपके घर में जो है वो कितनी चेयर्स हैं। मतलब आप जब उसकी क्वांटिटी से रिलेटेड जब आप क्वेश्चन कर रहे होते हैं, तो अगर काउंटेबल नाउन है, ठीक है, जिसकी हम क्वांटिटी काउंट कर सकते हैं, तो उसके लिए हम जो क्वेश्चन बनाएंगे वो हाउ मैनी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब नाउ सेकेंड इज़ अ अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन इज़ डैट वी कैन नॉट काउंट, ठीक है, इसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, जिसकी हम क्वांटिटी नहीं बता सकते हैं। अब वो कौन से हैं, फॉर एग्जांपल से शुगर, वाटर, मिल्क, लाइक डैट थिंग, ओके, कि हम इसको काउंट नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते हमारे पास 3 मिल्क हैं, ठीक है, हमारे पास 5 शुगर हैं या 10 वाटर है, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है इसकी क्वांटिटी को शो नहीं कर सकते हैं। तो दिस काइंड ऑफ नाउन वी कैन से अनकाउंटेबल नाउन, ओके। अब इसको हम जो है किस तरह से, मतलब इसकी है ना, हम बताएंगे कि इसका क्या क्वांटिटी तो हम बता नहीं सकते हैं, तो किस तरह से हम इसको मेजर करेंगे। तो इसको मेजर करने का तरीका होता है कि इसके लिए अगर अलग से एक यूनिट्स होती हैं, ठीक है, वो कौन सी यूनिट्स होती हैं, किलोग्राम की यूनिट होती है, ठीक है, और लीटर की होती है, ठीक है। इस तरह से हम इसको जो है वो काउंट कर सकते हैं, ठीक है, कि आई हैव 2 लीटर मिल्क, do you need 5 किलोग्राम शुगर, ओके, वाटर, आई नीड 2 ग्लास ऑफ वाटर। मतलब हम इसको जो है वो इन तरीके से जो है वो उसकी हम जो है मेजरमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, वी कैन नॉट मेक प्लूरल्स, के प्लूरल्स नहीं बना सकते हैं, जैसे मिल्क को मिल्क्स नहीं कर सकते हैं, वाटर को वाटर्स नहीं कर सकते, लव को लव्स नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हम इसकी क्वांटिटी जो बताएंगे, जो उसकी मेजरमेंट करेंगे, उसके लिए अलग से एक यूनिट्स यूज़ करेंगे, वो हर चीज़ के लिए एक यूनिट्स जो है वो उसकी मखसूस है, ठीक है। और समटाइम हम इसमें एवरी, सम, एनी, दिस काइंड ऑफ अ वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे आई हैव सम मिल्क्स, डू यू नीड एनी शुगर। इस तरह से हम जो है वो इस तरह के वर्ड लगा के उसके मेजरमेंट और इसकी क्वांटिटी को शो कर सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन किस तरह से इसका मेक करना है, कि हम क्वेश्चन जब उसकी क्वांटिटी से रिलेटेड, इसकी मेजरमेंट से रिलेटेड हम जो है वो पूछेंगे, तो क्वेश्चन किस तरह से मेक करेंगे, तो उसमें हाउ मच हम करेंगे, ठीक है। काउंटेबल नाउन में हमने हाउ मेनी से स्टार्ट किया था, अनकाउंटेबल नाउन में जो है वो हाउ मच से, हाउ मच शुगर डू यू वांट टू टेक इन कॉफ़ी, हाउ मच वाटर do you need, okay, this type of, how much milk in your glass, okay, कि आपके ग्लास में कितना मिल्क है, ठीक है। इस तरह से हम क्वेश्चन होगा कि हाउ मच। अनकाउंटेबल नाउन के लिए हमेशा हम स्टार्ट क्वेश्चन करेंगे हाउ मच से, मेनी इसमें यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और काउंटेबल नाउन के लिए हाउ मेनी, ओके, दिस इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन देम। अब जो नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन, okay, what is a collective noun, it depends on collection of noun, group of same kind of noun, meanings is that के collection of noun, के एक नाउन का जो है कलेक्शन हो, ग्रुप हो, सेम काइंड के, एक ही काइंड का नाउन हो और उसका ग्रुप हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल इज डेट कि इफ़ वी हैव चेयर, ओके, तो हमारे पास जो है बहुत सारी चेयर्स हैं, जैसे हमारे पास 5 चेयर्स हैं, 10 चेयर्स हैं, सो हम इस तरह से नहीं कहेंगे कि आई हैव 5 चेयर्स, ओके। हम इसके लिए एक मखसूस ग्रुप और मखसूस नेम यूज़ किया जाता है। अगर हमारे पास स्टूडेंट्स हैं क्लास में, ठीक है, तो एक क्लास में इतने स्टूडेंट्स हैं, तो हम इसको ये नहीं कहेंगे 10 स्टूडेंट, 100 स्टूडेंट्स हैं, इसके लिए एक पर्टिकुलर वर्ड यूज़ किया जाता है, उसको जो है वो कलेक्टिव नाउन कहा जाता है, ठीक है। अब किस तरह से, फॉर एग्जाम्पल इज दैट के एन आर्मी ऑफ आंट्स मीन्स इज अ च्यूंटी, ठीक है। तो एन आर्मी, आंट्स का अगर ग्रुप है, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे एन आर्मी ऑफ आंट। डायरेक्टर्स का ग्रुप है, एक रूम में बहुत सारे डायरेक्टर्स बैठे हुए हैं, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि इन दिस रूम देयर आर 5 डायरेक्टर्स, हम कहेंगे आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ओके। तो ये एक जो है इम्प्रेसिव वर्ड लगता है, ठीक है। जिस तरह से एग्स के लिए क्लच का वर्ड यूज़ किया गया है, अ क्लच ऑफ एग्स। मंकीज़ अगर ग्रुप है तो ट्रूप ऑफ मंकीज़। म्यूजिशियन का है तो बैंड ऑफ म्यूजिशियंस। और बुक्स का हमारे पास बंडल है, ठीक है, तो बंच ऑफ बुक्स। शूज़ के लिए पेयर ऑफ शूज़। स्टूडेंट, क्लास ऑफ
स्टूडेंट्स, फ्लावर्स के लिए बंच ऑफ फ्लावर्स, अ गैंग ऑफ क्रिमिनल्स एंड स्टाफ ऑफ एम्प्लॉयज़। मतलब हर किसी नाउन के लिए एक पर्टिकुलर वर्ड दिया गया है जो उस नाउन के ग्रुप को शो कर रहा है, ठीक है, कि इसका ग्रुप है, इसका जो है वो कलेक्शन है हमारे पास, ठीक है। अब ये है कि अब इसको हम लर्न किस तरह करें, हमें किस तरह से आइडेंटिफाई होगा कि किसके लिए कौन सा वर्ड यूज़ करना है। तो इसके लिए कि ये हर किसी के लिए एक पर्टिकुलर वर्ड होता है और हमें इसी तरह से इसको याद करना है। वी शुड लर्न लाइक डेट, ओके। सो अगर फॉर एग्जाम्पल इसलिए समटाइम हमें रिकॉल माइंड में नहीं होता है और आई फॉर गॉट दिस थिंग, ओके, तो डेट टाइम ना वी कैन यूज़ अ ग्रुप ऑफ आर्ट्स, a group of students, a group of books, a group of musicians। आप इस तरह से भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इट इज़ नॉट रॉन्ग पर इट इज़ नॉट इम्प्रेसिव, ओके। तो अगर आप जो है इसको इम्प्रेसिव बनाना चाहते हैं, ठीक है, इफ़ यू वांट टू इम्प्रेस अदर पर्सन, तो लर्न लाइक एज इट इज़, ओके, एज इट इज़ आप इसको याद करें, ठीक है। तो जब आप इसको याद करेंगे और आप अपनी स्पीक में इसको यूज़ करेंगे तो दिस थिंग विल गिव गुड इम्प्रेशन ऑन अदर्स, ओके। सो नाउ it's all totally finished about noun. We discuss all types of noun, okay. So I think it's understandable, and if you like my video, press like button and subscribe. Thank you. Allah Hafiz.